रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की वीरांगना। साल 1835 में वाराणसी के पवित्र नगर में एक बच्ची जन्मी, जिसका नाम मणिकर्णिका रखा गया। ये कोई साधारण बच्ची नहीं थी। निडर, बुद्धिमान और छोटी उम्र से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में निपुण। कोई नहीं जानता था कि यही बच्ची आगे चलकर रानी लक्ष्मीबाई बनेगी और भारत की स्वतंत्रता संग्राम की महान योद्धाओं में से एक होगी। महाराजा गंगाधर राव से विवाह के बाद मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और एक सक्षम व न्यायप्रिय रानी के रूप में जानी गईं। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1853 में उनके पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुख्यात हड़प नीति के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की और उन्हें उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्यायपूर्ण नीति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने अपनी प्रजा को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया और पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी एक सेना तैयार की, जो अपने देश की रक्षा के लिए सन्नद्ध थी। 157 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया और झांसी संघर्ष का प्रमुख केंद्र बन गया। 1858 में ब्रिटिश सेना ने सर ह्यू ग्रोस के नेतृत्व में झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई योद्धा वेश में घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व करने लगी। उनके हाथों में 2 तलवारें थीं और पीठ पर उनका पुत्र बंधा हुआ था। उनकी वीरता और नेतृत्व ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। झांसी पर ब्रिटिश अधिकार के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह तात्या टोपे और नाना साहिब जैसे क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गईं। ग्वालियर के युद्ध में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया, लेकिन 18 जून 1958 को वह वीरगति को प्राप्त हुई। उन्होंने गुलामी स्वीकार करने की बजाय रणभूमि में बलिदान देना उचित समझा। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान ने पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला जलाई। वह साहस, देशभक्ति और संकल्प की प्रतीक बन गई, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी और उनका संकल्प हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।